नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल सोल सिस्टम में आपका स्वागत है। मैं हूं शुभो, टैरो एनालिसिस्ट, योगा टीचर, साउंड हीलर। ये जो वीडियो रहेगा बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान से सुनिएगा। टैरो रीडिंग में चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है। एक है एनर्जी चेक, एलिमेंटल चेक, साइकोलॉजिकल पार्ट चेक, स्पिरिचुअलिटी। ये सबको बाईपास करके अगर कोई डायरेक्टली आपको गाइडेंस दे रहा है, डायरेक्टली आपको प्रेडिक्शन सुना रहा है ताकि आपकी ईगो सेटिस्फाइड हो, आप जिस हाल में हो लाइफ के, उस सिचुएशन को कैसे बेहतर बनाया जाए बाय डूइंग इनर वर्क, वो इम्पॉर्टेंट है। सिचुएशन आपका अगर ख़राब है लाइफ का कोई भी एस्पेक्ट में, उसका रीज़न है आपका कुछ संचित कर्म और उससे लिया हुआ कुछ प्रारब्ध जो आप काट रहे हो। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि आप आपके पूरी ज़िंदगी उसी प्रारब्ध को काटते हुए बिताओगे और सफरिंग करोगे। जिस लेवल पे आपका अंडरस्टैंडिंग हो गया है, हो चुका है कि हाँ कोई रीज़न है, दैट्स वाई आई एम सफरिंग फ्रॉम दिस, उस सिचुएशन पे रहते हुए ही आप आपके संकल्प से, मन बुद्धि आत्मा की तेज से, इनर वर्क से आप आपकी लाइफ को बेहतर बनाना शुरू कर सकते हो अगर आप इनर वर्क करते हो। ओके, नाउ बहुत सारे लोग उस लो लेवल सिचुएशन में रह के, जहाँ पे आपके लाइफ में बहुत कुछ एक साथ में प्रॉब्लम चल रहा है, रिलेशनशिप में हो सकता है, हेल्थ में हो सकता है, फाइनेंशियली हो सकता है, फैमिली इश्यूज हो सकते हैं, स्पिरिचुअली हो सकता है, सबका डिफरेंट डिफरेंट इश्यूज हो सकते हैं। उस लोअर वाइब्रेशन में रहते हुए, देखिए इश्यूज होना लो वाइब्रेशन नहीं है। इश्यूज होने के बाद अगर वही इश्यूज को आप दिन बर दिन अपने आत्मा के साथ परिचित करवाते रहते हो कि आपके लाइफ में तो ऐसा ही होता है, तो वो होता है नेगेटिव वाइब्रेशन जो आप कैरी करते हो, और वो एक चेन रिएक्शन जैसा आपके लाइफ के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को हिट करता है। अगर आपके लाइफ में रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है ना, ये आपके हेल्थ इश्यूज भी बन सकते हैं, आपके फाइनेंशियल क्राइसिस कर सकता है, आपके सोशल स्टेटस में प्रॉब्लम दे सकता है, आपके स्पिरिचुअलिटी को अफेक्ट कर सकता है। अगर इश्यूज है रिलेशनशिप में इश्यूज, यानी कि अगर आप दोनों के बीच में वो बात नहीं बना, नाउ यू आर सेपरेटेड, गुड वे बैड वे डजेंट मैटर, इफ यू आर सेपरेटेड बट स्टिल यू आर कैरिंग suffering, pain, grudge, guilt, regret, etc., which are lower vibrational energy, that's the problem. कोई आपकी लाइफ से जा रहा है, ये प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तब होती है जब आप उस घटना को अपने इमोशंस के साथ जुड़ते हो, नेगेटिव फील के साथ जुड़ते हो, ना कि एक हायर अंडरस्टैंडिंग के साथ कि कुछ हुआ है आपके लाइफ में जस्ट बिकॉज योर पास्ट लाइफ कर्मा और दिस लाइफ कर्मा, और बेटरमेंट के लिए, बिकॉज आपके लाइफ से अभी जो जा रहा है आपको नहीं पता, आफ्टर 10 ईयर्स, आफ्टर 5 ईयर्स आप आपके सोलमेट के साथ भी मिल सकते हो, ट्विन फ्लेम डिवाइन मैस्कुलिन फेमिनिन के साथ भी मिल सकते हो, नोबडी नोज। मेरे इतने साल की टैरो जर्नी में और मेरे लाइफ की खुद की जर्नी में आई हैव ऑब्जर्व्ड, लोग जैसे जैसे अपना स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग को हायर डायमेंशनल व्यू से देखते या तो लेके जाते, प्रैक्टिसेस करते, हील करते खुद को, उनके फिजिकल लाइफ में इम्प्रूवमेंट होता जाता है। बट उनको बहुत बड़ा सेक्रीफाइस करना पड़ता है, और वो सेक्रीफाइस करने के बाद सरेंडर करना पड़ता है, और सरेंडर करने के बाद एक्सेप्ट करना पड़ता है, और एक्सेप्ट करने के बाद इम्प्रूवमेंट करना पड़ता है, और इम्प्रूवमेंट के बाद नॉलेज और एक्सपीरियंस गेन करना पड़ता है, और लाइफ में चलते चलते नंबर 9 का जो शक्ति है, अवेकनिंग, फुलफिलमेंट, कंप्लीशन, उसको एक्सेप्ट करना पड़ता है और उस पर काम करनी पड़ती है कि हाँ मेरी लाइफ की जो ये जर्नी था, ये मैंने एक्सेप्ट की, एक्सपीरियंस गेन की, और विजडम में अभी मैं फील करता हूँ वो वाइब्रेशन, आई एम फीलिंग दैट वाइब्रेशन विद इन मी, दैट विजडम वाइब्रेशन। नाउ आई एम रेडी टू गिव लेसन्स, or I can guide other people also, maybe in this field or other field of life. आप एक समय जाके खुद को ही एक हायर वाइब्रेशनल बीइंग
जैसा महसूस करोगे। आप लोअर एंटिटीज़ के साथ डील नहीं करोगे। जो चले गए, रह गए, जो चला गया चीज़ें और इंसान, उनके साथ आपका नाता वहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। तो ये होता है टैरो जर्नी, जहाँ पे 5 एलिमेंट्स, आपकी साइकोलॉजी, आपकी स्पिरिचुअलिटी, सब एक साथ में कार्य करता है फॉर बेटरमेंट ऑफ योर लाइफ। ये एक गाइड बुक की तरह है, रोड मैप की तरह है, माइलस्टोन की तरह है, जो दिखाता है आप कौन से माइलस्टोन पे अभी हो और कहाँ पे आपको जाना है, किस डायरेक्शन में जाना है, कौन सा इंसान या तो कौन सा जॉब, कौन सा बिजनेस, कौन सा लाइफ का पाथ आपके लिए हाई वाइब्रेशनल है, उस डायरेक्शन में कैसे जाए, कैसे खुद के अंदर की जो स्विच है या तो नॉब है उसको ट्यून करे ताकि हायर डायमेंशनल फ्रीक्वेंसी आपके इनर सेंस में आए और आप खुद की वाइब्रेशन को हाई करो और अपने लाइफ का जो डेस्टिनी है वो खुद क्रिएट करो। किसी के भरोसे मत रहो। इफ़ यू आर अ टैरो रीडर फॉर लॉन्ग टाइम, अगर आपकी हेल्थ इश्यूज हो रहे, आप मेडिसिन भी ले रहे हो लेकिन ठीक नहीं हो रहा है, एक तो फिजिकल बॉडी में अगर कोई डिजीज़ आ गया है किसी का, वो हील नहीं होगा ऐसा नहीं है। डॉक्टर की सलाह लीजिए उसमें, और मेडिसिन के साथ साथ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस भी कीजिए, इम्पॉर्टेंट है। देखेंगे आप कुछ महीनों के बाद, कुछ सालों के बाद, जो प्रैक्टिसेस आप स्पिरिचुअली कर रहे हो, टैरो से जो गाइडेंस ले रहे हो, आपको सही डायरेक्शन दिया जाएगा कौन से डॉक्टर के पास जाना चाहिए, क्या आपको एलोपैथिक, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक और कुछ और प्रोसेस में आपको हील करना चाहिए। ये आपको खुद टैरो गाइड कर देगा उस डायरेक्शन में जाने के लिए, बिकॉज आपका सबकॉन्शियस माइंड उस टाइम थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, यानी कि आपकी सबकॉन्शियस जो चेतना है वो इतना बड़ा हो जाएगा कि आप धीरे धीरे यूनिवर्सल नॉलेज को अपने कॉन्शियस माइंड पे लेके आ सकते हो। ठीक है, टैरो आपके सबकॉन्शियस एलिमेंट को बहुत ज़्यादा पावरफुल बनाता है। तो इससे क्या होता है, आपके बेटरमेंट के लिए कहाँ पे जाना है, किससे मिलना है, क्या करना है, आपको टैरो दिखा सकता है। और टैरो यूज़ करते हुए आपके स्पिरिचुअल पावर इतने बढ़ेंगे, आप देखोगे बिना टैरो यूज़ किए, किसी के बात सुन के, किसी के मैसेज पढ़ के, किसी के साथ एक छोटी सी मुलाकात करके भी आप उनके बारे में बहुत सारी चीज़ बता सकते हो। ये है इसका जादू। सबसे इम्पॉर्टेंट है, अगर आपके जॉब में, आपके बिजनेस में, आपके रिलेशनशिप में अगर कुछ भी इश्यूज़ है, आप उसमें उस वाइब्रेशन में रह के ज़्यादा दिन तक अपने लाइफ को बदतर नहीं बनाओगे, ख़राब नहीं करोगे। तुरंत आप टैरो के पास जाओगे, आप देखोगे आपके लाइफ में वो जो सिचुएशन बन रहा है, जैसे मैंने हेल्थ इश्यूज़ की बात की, अगर वो है तो आपके लाइफ में कोई भी एस्पेक्ट में अगर सिचुएशन बन रहा है जो आपके कॉन्शियस माइंड के अंदर अभी उसका आंसर नहीं है, सबकॉन्शियस माइंड के अंदर है। सबकॉन्शियस से आप कैसे आपके कॉन्शियस माइंड में लाओगे, कॉन्शियस थॉट में लाओगे, टैरो आपको बताएगा कौन सी एलिमेंट अभी ज़्यादा आपका हाइपर है, एक्टिव है, इनएक्टिव है, ब्लॉक है। यानी कि आपके एयर एलिमेंट जो थॉट से जुड़ा हुआ है, आपके वाटर एलिमेंट जो आपके इमोशन फीलिंग से जुड़ा हुआ है, आपके फायर एलिमेंट जो आपके एक्शन से जुड़ा हुआ है, और आपके फिजिकल एलिमेंट अर्थ एलिमेंट जो है वो आपके शरीर से जुड़ा हुआ है। तो इसमें कौन से एलिमेंट्स को क्या करना चाहिए, कैसे इसको ट्यून करना चाहिए, रिचार्ज करना चाहिए, रेक्टिफाई करना चाहिए, रिकवर करना चाहिए, और उसको एक साथ में सिंक्रोनाइज करना चाहिए चारों एलिमेंट के साथ, ताकि आप आपके जो इश्यूज है लाइफ के उसके बारे में जानो अच्छे से और उसके लिए आप कार्य करो। टैरो कार्ड में सबसे इम्पॉर्टेंट जो रोटेशन है, जो सर्कुलेशन है, जो साइकिल है, वो 3, 6 एंड 9 के साइकिल में घूमता रहता है। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, यूनिवर्सल ग्रिड है, यूनिवर्सल साइक्लिक मोशन है। जो फिजिकल यूनिवर्स है हमारा, ये बनता और बिगड़ता है, ये 3 ट्राइडेंट जिसे कहते हैं, राइट। जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश हम जानते हैं, ट्राइडेंट। जो हमारी सिस्टम है बनता बिगड़ता है और फिर से रिसर्कुलेशन में आता है, डिस्ट्रक्शन और डिसोल्यूशन जो भी आप कहते हो, उसमें आता है 3 पाथ वे फॉलो करके। एक है जेनरेशन, ऑर्गेनाइजेशन, डिस्ट्रॉय एंड डिसोल्यूशन। रुद्र एंड शिवा को एक साथ में लेते हैं। तो टैरो का जो फिलॉसफी है या तो इसका जो प्रैक्टिस है, इसका जो
स्पिरिचुअल नॉलेज है, विजडम है, ये 3 नंबर के बेस में है। और ये 3 नंबर का जो खेल है 3, 6 एंड 9, ये मैं अपने कोर्स में बहुत डीपली सिखाता हूँ, ताकि आप टैरो को सिर्फ प्रेडिक्शन टूल्स के हिसाब से मत देखो। टैरो को गाइडेंस, डिवाइन गाइडेंस, स्पिरिचुअल साइंस, साइकोलॉजिकल टूल, एलिमेंटल टूल एक्सेट्रा एक्सेट्रा के हिसाब से आप देखो, जानो और इसको अपने ब्लड सेल्स में फ्लो कराओ। ये नहीं कि सिर्फ आपके कॉन्शियस माइंड पे रीड कर रहे हो आप टैरो, नो, यू आर फीलिंग द टैरो बाय स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, बाय मेडिटेशन, बाय हीलिंग सेरेमनीज एंड रिचुअल्स। आप जो 3, 6 एंड 9 का रिपीटेशन है उसको आप धीरे धीरे फॉलो करना शुरू करो, फील करना शुरू करो टैरो के माध्यम से। तो आप यूनिवर्सल लॉज को टैरो के माध्यम से जान रहे हो। जैसे आप यूनिवर्सल लॉज, यूनिवर्सल एक्टिविटीज़ को आप जान लेते हो कॉन्शियसली, आप देखोगे ह्यूमन लॉज एंड एक्टिविटीज़ को भी आप बहुत सिमिलर तरीके से जान सकते हो। कैसे कोई थॉट प्रोसेस 3, 6 एंड 9 के सर्कुलेशन में आता है, इमोशन 3, 6 एंड 9 के सर्कुलेशन में आता है, एक्शन, फायर एनर्जी कैसे 3, 6 एंड 9 के सर्कुलेशन में आता है, और फिजिकल एलिमेंट में जो चेंज होता है वो भी कैसे 3, 6 एंड 9 के सर्कुलेशन में आता है। और सबसे बड़ी बात, मेजर अरकाना का जो कार्ड्स है वो कैसे 3, 6 एंड 9 जो 22 कार्ड्स है, 22 कार्ड्स जहाँ पे शून्य का कार्ड है, फुल कार्ड वो बीच में रहता है, और उसके इर्द गिर्द कैसे 7 कार्ड्स एंड 7 कार्ड्स का जो एक ट्रायंगल फॉर्म होता है, वो ट्रायंगुलेशन मेथड में मैं सिखाता हूँ मेरे स्टूडेंट्स को। और आप प्रोफेशनल वाइज टैरो रीडर बनो या ना बनो, बट आप स्पिरिचुअल वाइज आपका कॉन्शियसनेस इतना वास्ट हो जाएगा, आपके सबकॉन्शियस माइंड इतना प्रसार हो जाएगा, आप देखोगे आपके लिए कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस एक हो जाएगा। जब आप टैरो की जर्नी करोगे ऐसे यूनिवर्स को जानने के लिए, ये सिस्टम को जानने के लिए, आप देखोगे आपकी कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस सेपरेट नहीं रहेगा, आपकी ईड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी सेपरेट नहीं रहेगा, सुषुम्ना नाड़ी आपका एक्टिवेट हो जाएगा, और आप आपके मन चाहे मैनिफेस्टेशन को फिजिकल रियलिटी में क्रिएट कर सकते हो। आपको अगर ये रेजोनेट कर रहा है, ये अगर आपके लिए है, ये आपको फीलिंग दे रहा है, यू हैव टू नो मोर अबाउट टैरोस, स्पिरिचुअलिटी, मिस्टिसिज्म, एलिमेंट्स, साइकोलॉजी ऑफ ह्यूमन बींग्स, आप मेरे साथ जुड़ सकते हो। मेरे नंबर पे आप मैसेज कर सकते हो। आई विल गिव ऑल द डिटेल्स ऑफ माई ट्रायंगुलेशन मैथड ऑफ टैरो। चलते हुए ऑल द बेस्ट। ओम नमः शिवाय।